Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. So let's start the new chapter जिसका नाम है Quantitative Aptitude from the subject Applied Maths of class 11. ठीक है? This particular chapter is very very important as far as any of the competitive exam is concerned. जितने भी competitive exam आप दोगे, like you are giving an exam like IP Mat, तो IP Mat में जो क्वांट आएगी यही आएगी, जो रीजनिंग आएगी तो यही आता है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इसमें 5 चीजें आपको पढ़नी है. पहली चीज पढ़नी है एवरेजेस, सेकंड चीज पढ़नी है कैलेंडर, थर्ड पढ़ना है क्लॉक. आफ्टर क्लॉक व्हाट यू विल गोइंग टू स्टडी. क्लॉक के बाद आप पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क के बाद पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, एंड लास्ट टॉपिक इज योर सिटिंग अरेंजमेंट. ये पूरे के पूरे 5-6 टॉपिक जो है ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्वांट का बेसिक मतलब, कहीं पे अगर क्वांट लिखा है इसका मतलब है दे वांट टू नो, वो चाहते हैं आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में बात करना, बेसिक मैथ्स. ठीक है, तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप सबको पता है प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, सारी चीज पढ़े हो. क्लास 10th में यू ऑल हैव स्टडीड हाउ टू फाइंड द मीन. स्टैटिस्टिक्स में मीन निकालना सीखा है. मीन कुछ नहीं, बस यही होता है एवरेजेस. तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है दैट इज एवरेज. हाउ टू फाइंड द एवरेज ऑफ एनीथिंग. एवरेज निकालने का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. क्या होता है, अगर इसका फॉर्मूला पूछा है तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है. समझ आ रहा है. सपोज आपको निकालना है इन अ क्लास देयर आर 10 स्टूडेंट्स. एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं. ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक क्लास में 10 स्टूडेंट है. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 10. अब जो 10 स्टूडेंट हैं उनको मार्क्स कैसे मिले हैं, आउट ऑफ जितने मार्क्स हैं उनको मार्क्स कितने मिले हैं, 1, 5, 4, 6, 10, 5, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये मार्क्स मिले उनको. आपको बोला व्हाट आर देयर एवरेज मार्क. एवरेज मार्क्स कितने मिले हैं इस क्लास को. एक क्लास में 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट के नंबर लिखे हुए हैं, आउट ऑफ 10 उनको इतने मार्क्स मिले हैं. आपको बताना है एवरेज मार्क्स कितने मिले हैं उस क्लास को. ठीक है, तो एवरेज मार्क्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट पर्टिकुलर क्लास. कर दो, कितना है, इसी को प्लस कर दूं, 1 + 5 + 4 + 6 + 10 + 5 + 4 + 6 + 8 + 1 होल अपॉन 10 लोगों का लिया है. कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे. 5 + 5 10, 10 + 4 14, 14 + 1 15, 15 + 4 कितना होता है, 19 + 1 20, 20 + 12 32, 32 + 8 कितना हुआ, जल्दी जोड़ो. चलो लाइन से जोड़ता हूं. 6, 6 + 4 10, 10 + 4 16, 26, 31, 31 + 4 35, 35 + 6 41, 41 + 8 49 एंड 50. तो आगे कितना, 50/10 विच इज इक्वल्स टू 5. तो इस क्लास का एवरेज मार्क कितना है, एवरेज मार्क्स विल बी इक्वल्स टू 5. समझ आया. आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग क्लियर टू यू. इस पर बेसिक क्वेश्चंस कुछ आते हैं, ये तो बहुत बेसिक है. अब आपको इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, आपने बहुत सारे क्वेश्चन सुने होंगे कि एक क्रिकेट मैच में प्लेयर्स ने 8 प्लेयर्स ने 52 रन मारे. ठीक है, ये 52 रन क्या है, एवरेज है. ठीक है, मतलब एक क्रिकेट मैच में 8 प्लेयर्स का एवरेज मार्क्स, एवरेज जो रन है दैट इज 52. अगर यही आपसे पूछ ले कि एक प्लेयर के जो मार्क्स हमने जो लिखे थे या जो सॉल्व करते समय निकाले थे वो गलत हो गए, 35 की जगह कुछ और हो गए, तो आपको बताना है ओरिजिनल एवरेज कितना था. इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. सो लेट्स सी सम ऑफ द बेसिक क्वेश्चन which are there from the same topic. Start. The average marks of 15 students is 45. 15 स्टूडेंट का एवरेज मार्क 45 है. तो आपको एक चीज पता, मैंने अभी फॉर्मूला बताया, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अगर मुझे 15 स्टूडेंट के टोटल रन देखने हो
रन नहीं, मार्क्स, टोटल मार्क्स देखना हो तो कितना होगा, एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल अपॉन 15 होगा। तो अगर मैं एवरेज दूं 45 इंटू 15 इक्वल्स टू टोटल मार्क्स आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 15 5 जा 75, तो आएगा 5 7 67। तो क्या है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 15 स्टूडेंट इज 675। अब मेरी एक बात सुनना, ये टोटल 15 बच्चे हैं, ये बीच में है 8, समझ में आ रहा है। मैंने क्या किया, फर्स्ट 8 का एवरेज दिया हुआ है, if the average of first 8 is 48, तो मैं फर्स्ट 8 के टोटल मार्क्स देख लूं। टोटल मार्क्स obtained by first 8 students will be equals to average into total number of student। एवरेज कितना दिया है, 48 into total number of student। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 8 8 जा 64, 4 6 बचा, 32 प्लस 6 38, कितने होगा। अब एवरेज ऑफ लास्ट 8 भी दिया है, एवरेज ऑफ लास्ट 8 भी दिया है, सो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय लास्ट 8 स्टूडेंट विल बी इक्वल टू हाउ मच, अगेन 8 इंटू 42, कितना आ जाएगा, 8 इंटू 42 कितना आ जाएगा, 8 2 16 6 1 33। अब एक चीज समझो, जब मैं एवरेज मार्क्स या टोटल मार्क्स ऑफ फर्स्ट 8 देखूं और टोटल मार्क्स वाई लास्ट 8 देखूं, तो 8 8 कितना होता है, 16, एंड हाउ मेनी स्टूडेंट डू आई हैव, 15। तो यहां पे एक जो स्टूडेंट है उसके 2 बार मार्क्स ऐड हुए, वो एक स्टूडेंट कौन है। जब मैं फर्स्ट 8 कर रहा हूं तो 8वां नंबर, और जब लास्ट 8 कर रहा हूं तो भी 8वां नंबर, लास्ट से 8वां या फर्स्ट से 8वां, तो वो 8th नंबर ही होगा ना। तो 8 नंबर को मैंने क्या किया, 2 बार जोड़ा। अब मैं इन दोनों को सम कर दूं, कितना आएगा, 0 9 प्लस 3 12 1 3 3 6 और 7, ये 720 क्या है, बेसिकली 16 स्टूडेंट्स का सम, जहां पे 15 स्टूडेंट का सम प्लस 8 स्टूडेंट जो 8वें नंबर पे स्टूडेंट है उसके 2 बार। समझ में आ गया। अगर मैं इससे 15 स्टूडेंट को माइनस कर दूं, तो 1 to 15 से मैंने 1 to 15 को अलग कर दिया, बट 8 नंबर का जो स्टूडेंट है उसके 2 बार नंबर जुड़े हुए हैं, तो क्या आंसर आएगा, देयरफॉर मार्क्स obtained by the 8th student will be equals to 750 minus 675, which is equals to how much, 5, 14 में से 7 5, तो आंसर कितना आ गया, 75 इज योर आंसर। मतलब 8th स्टूडेंट को जो मार्क्स मिले होंगे 75 मिले होंगे। आपने क्या किया, दिस प्लस दिस माइनस दिस, marks obtained by the 8th student will be equals to marks obtained by the first 8 student plus marks obtained by the last 8 student minus marks obtained by the 15 student। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, 720 मैंने 750 लिखा है, अच्छा 720 है ना, तो 720 माइनस 675 कितना होगा बच्चे, 25 और 20 45, ये है आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, पॉज करो और कोशिश करो इसको करने की। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। आपको लिखा हुआ है 15 स्टूडेंट्स हैं, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 15 स्टूडेंट इन अ मंथली टेस्ट आर, एक मंथली टेस्ट में 15 स्टूडेंट के मार्क्स आपको दिए हुए, 11 9 7 3 दिए हुए। ठीक है, इनमें आपको सबसे पहले निकालना है फाइंड द एवरेज मार्क ऑफ द 15 स्टूडेंट। तो एवरेज मार्क्स क्या होगा, एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट विल बी इक्वल्स टू टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन 15, 15 बच्चे हैं, तो टोटल इनका कितना होगा, सॉल्व करो, 11 प्लस 9 20 27 27 30 192 होल अपॉन 15। When you are going to divide it, अब इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा, 1 ज़ा 2 ज़ा 4
12.8, तो 12.8 इज द एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट इन अ मंथली टेस्ट। मतलब मंथली टेस्ट में उनको जो मार्क्स मिले थे, इस मार्क्स का अगर एवरेज देखें तो कितना है 12.8। सेकेंड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, ये आंसर है। अब सेकेंड पार्ट जब आप सॉल्व करोगे, सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है, फाइंड द एवरेज ऑफ देयर मार्क्स, इनका एवरेज निकालना है इन्हीं का। when the marks of each student are increased by 2, सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स क्या हो गए, 2 से बढ़ गए। जैसे इसको 11 मिले हैं, आप कितने हो गए 13, 9 से 11, 7 से 9, 3 से 5, 18 to 20, 21 to 23 एंड सो ऑन। लास्ट का 15 है तो 15 से कितना हो गया 17। तो बच्चे अगर आप देखोगे इनका सम तो हमको पता है कितना है, एवरेज अगर निकालोगे तो एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट विद मार्क्स इज इंक्रीज्ड बाय 2 ऑफ ऑल द स्टूडेंट, तो कितना होगा टोटल अपॉन अगेन 15, टोटल कितना होगा, तो 192 तो इनका सम है। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 15 स्टूडेंट हैं, हर स्टूडेंट के 2 नंबर बढ़े हैं, तो 15 स्टूडेंट के कितने मार्क्स बढ़ गए, 30 मार्क्स बढ़ गए। इसी में 30 जोड़ दूं, डिवाइडेड बाय 15 कर दूं, तो आपका कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2, 9 + 3 12, 1 2, कितने आएगा, हाँ इसका डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 14.8। अब मैं डायरेक्ट कैसे लिख दे बिना सॉल्व किए 14.8, तो इसका एक और इजी तरीका है, आपको पता है 192 मार्क्स का एवरेज जो है 12.8 है। अगर इसमें मैंने क्या किया 30 मार्क्स और जोड़ दिए, तो 30 का मैं क्या निकाल लूंगा, एवरेज निकाल लूं, तो 30 का एवरेज कितना होगा 30/15, तो 2 आ गया। मैं जस्ट एवरेज में एवरेज जोड़ दूंगा तो 14.8 विल बी माई आंसर। आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर टू यू। अब आप एक काम करें, आपके पास अगर ML अग्रवाल बुक है, ML अग्रवाल ऑफ 11th अप्लाइड मैथ्स, तो उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज आप क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस टाइप के और भी क्वेश्चन होंगे, ट्राई टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन डायरेक्टली आस्क मी थ्रू द कमेंट सेक्शन। मैं इस एक्सरसाइज की फर्स्ट एक्सरसाइज जो है, इस चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा इन अ नेक्स्ट वीडियो। तो टिल देन टेक केयर।